तो हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि इस चैनल पे पर डे वीडियो आ रहा था, बीच में कुछ रुक गया नहीं, तो हमारे चैनल में प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए रोक देते। तो आज हम फिर से लेकर के आ चुके हैं, ठीक है, वीडियो को, जिसमें क्या है हम लोग का दैनिक जीवन में रसायन पढ़ने का, ठीक है। तो दैनिक जीवन में रसायन हमारा क्या है, अध्याय नंबर, ये हमारा क्लास 12 का अध्याय नंबर है 16। अध्याय नंबर ये 16 है बाबू, ठीक है। एनसीईआरटी के अनुसार ये क्या है, अध्याय नंबर 16 है। और इसके पीछे हमने क्या 15 कवर कर लिया था, जिसका नाम क्या था, बहुलक हमने कवर करा दिया था। तो आज हम लेकर के आए क्या चीज, तो हमारा ये है दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसका पूरा नाम क्या होता है इंग्लिश में, तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो हम लोग देखने वाले क्या चीज, सबसे पहला इसमें टॉपिक जो पढ़ना है हम लोग को, वो क्या है बाबू आप लोग के लिए, क्या है, तो औषधि। औषधि किसे कहते हैं, मेडिसिन क्या होता है, मेडिसिन नहीं पता है तो देखिए क्या होता है, सिंपल भाषा में समझिएगा, ठीक है ना। लिखिएगा वैसा रसायन जिसका उपयोग चिकित्सा में रोगों के उपचार बोले तो रोगों को दूर करने के लिए नहीं, रोग को ठीक करने के लिए, ऐसा है ना। उपचार मतलब रोग को ठीक करने के लिए, दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए, जो समझिए, ठीक है ना। रोगों के उपचार करने के लिए किया जाता है। तो उस रसायन को क्या बोलेंगे बाबू, उस रसायन को बोलेंगे औषधि। उसकी क्या बोलेंगे, औषधि, ठीक है। तो उस रसायन को क्या कहते हैं, तो उस रसायन को औषधि कहते हैं। क्या कहते हैं, औषधि कहते हैं। तो क्या आप लोग याद हो गया, औषधि कहते हैं, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग ऐसा, ठीक है। तो आप लोग याद हो गए, यानी जो रासायनिक पदार्थ का उपयोग हम क्या करते हैं, रोगों को दूर करने के लिए करते हैं, उपचार करने नहीं, रोग को उपचार में किया जाता है, यानी रोग को दूर करने के लिए किया जाता है, खत्म करने के लिए किया जाता है, यानी वैसा रसायन नहीं जो हम क्या करें, हमारे शरीर से रोग को दूर करते हैं, ठीक है ना, ऐसा। उसे क्या कहें हम लोग बाबू, तो उसे कहते हैं मेडिसिन, औषधि कहते हैं, औषधि, ठीक है। तो औषधि क्लियर हो गया। तो इसमें ढेर सारा तरह का औषधि होता है ना, जैसे कुछ बुखार को ठीक करने वाला होता है औषधि, कुछ दर्द को ठीक करने वाला होता है औषधि, तो कुछ ये, तो कुछ टेंशन, कुछ क्या हमारे पेट की अम्लता वगैरह, ये सब क्या है, हमारे शरीर के कीटाणु वगैरह मारने वाला, ये सब अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, औषधि होते हैं। तो इस सब का एक अलग अलग नाम दिया गया है, काम के आधार पर इसका नाम दिया गया है। तो अब हम लोग देखने वाले औषधि के कुछ प्रकार, नहीं कुछ ऐसा होती है जिसका दिखने वाला क्या है जी, प्रकार, ठीक है। तो कुछ औषधियां देखने वाले, ठीक है। देखिए हेडिंग में लगाइए, औषधि का प्रकार या कुछ महत्वपूर्ण औषधि, ठीक है, या कुछ महत्वपूर्ण औषधि। हेडिंग में आप लोग कुछ जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के दिखाते हैं हम औषधि का, तो आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। औषधि के एग्जाम्पल हम बात करें तो ऐसा रसायन जिसका उपयोग क्या करते हैं हम लोग, क्या रोग उपचार में क्या करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो जैसे है पैरासीटामोल, और क्या होता है एस्प्रिन, सूमो, क्या होता है, सूमो, ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पे ये चरस गांजा भी जो होता है ना, ये हमारा मेडिसिन निकल आता है, ठीक है। लेकिन अलग तरह का ये होता है क्या, नार्कोटिक्स, निद्रा का जैसे कहते हैं, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं, यहाँ पे चरस लिख सकते हैं आदि, ढेर सारा ऐसा है, ठीक है ना। और भी इस ऐसा, ठीक है, और भी इसलिए आदि लगा देना, ठीक है। अब हम देखने वाली चीज औषधि के कुछ वर्गीकरण, नहीं यानी यहाँ पे लिख देंगे औषधि का वर्गीकरण। औषधि का क्या, औषधि का वर्गीकरण, कुछ महत्वपूर्ण औषधि हम लोग देखने वाले, औषधि का वर्गीकरण, जिसमें से पहला हमारा आता है प्रति अम्ल। अब ये प्रति अम्ल क्या होता है बाबू, तो प्रति अम्ल यानी एंटासिड, इंग्लिश क्या होता है, एंटासिड, नहीं ये एंटासिड क्या होता है, तो एंटासिड हम किसे कहेंगे, वैसा रसायन जिसका उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने के लिए, मतलब पेट की अम्लता से हम लोग क्या समझते हैं, तो ये देखिए आप लोग खाना खाए होंगे, तो खाना खाया होता है, कभी ऐसा होता है ना कि ज्यादा खा लेते हैं तो ये अनपच आता है, एक ये अजीब तरह का ये ढकार आता है, नहीं
एकदम धुआंधा, एकदम क्या बोल सकते हैं उसको, एकदम खराब सा खट्टापन आता है और एकदम मन क्या होता है, एकदम खराब हो जाता है। तो उस समय जो हमारा पेट की जो हमारा पीएच मान होगा जो बढ़ जाता है, ठीक है, ऐसे बढ़ जाता है पीएच मान, इस कारण से यानी अम्ल की तरफ चल जाता है, ठीक है, नहीं कम जाता है, सॉरी पेट की क्या होता है अम्लता कम, अधिक पीएच मान कम हो जाता है और कम होने की वजह से हमारा क्या खट्टा ढकार आने लगता है, यानी वहां पे पीएच मान घट जाता है, यानी सात से नीचे आ जाता है। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रति अम्ल का उपयोग करते हैं, जिसमें हम लोग क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, यानी वैसा रसायन लिखेंगे परिभाषा इसका, यहाँ पे इसका परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखिए वैसा रसायन जिसका उपयोग, वैसा रसायन जिसका उपयोग पेट, एकदम सिंपल लिखे पेट, एकदम पेट की अम्लीयता, वैसा रसायन जिसका उपयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किया जाता है। तो उसे क्या कहेंगे बाबू, तो उसे कहेंगे हम लोग प्रति अम्ल एंटाएसिड कहेंगे, एंटाएसिड, ठीक है। तो आप लोग एकदम ध्यान से देखते रहेंगे वीडियो को, ठीक है ना, एक एक करके हम समझा के चले जाएंगे और आप लोग प्लीज इसको लास्ट में क्या कीजिएगा, जो भी है लास्ट में अभी पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर ड्रॉ करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना, और हम पूरी तरह से समझा के चलेंगे। अब इस एग्जांपल की बात करते हैं, तो इसका एग्जांपल की बात करें तो क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है बाबू ए, ये देखिए ये हो गया MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड Al2O3 OH का होल थ्रस्ट, ठीक है, इसे कहते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो यही दोनों में से ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल अगर पूछेगा ना तो यही दोनों को लिखना है, ठीक है। इनो भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इनो, ठीक है, इनो भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। इनो भी क्या है, हमारा पेट की अम्लता को दूर करता है, ठीक है ना, तो इनो भी लिख सकते हैं, ETC और ढेर सारा होता है, लेकिन हम लोग को यही दोनों के लिए पूछा जाता है, यही दोनों के लिए क्वेश्चन आता भी है। तो आप लोग प्लीज इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए कि जो हम जिस रसायन का उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने के लिए करेंगे हम उसे कहेंगे प्रति अम्ल, नहीं। तो आप लोग ये क्लियर हो गया। तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला वर्गीकरण हम लोग को पढ़ना है, वो क्या है, तो हम पहले इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं बाबू, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा और बने रहिएगा। हम इसको मिटाते हैं, जो लिखना है इनको वो लिख लेंगे रोक करके वीडियो को, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और अब हम लोग लिखने वाले क्या चीज, अगले वर्गीकरण में चलते हैं, ठीक है, अगला प्रकार में चलते हैं, ठीक है। वो अगला प्रकार हम लोग को क्या होने वाला है, तो लिखिएगा आगे का प्रकार, बस ये मिटा देंगे हम, और क्या लिखिए, पीड़ाहारी नहीं, पीड़ाहारी लिखिए, पीड़ाहारी। अगला क्या होगा हम लोग का दूसरा, लिखिए पीड़ाहारी। अभी पीड़ा क्या होता है, पीड़ाहारी क्या होता है, एनाल्जेसिक का देश है, ठीक है ना, एनाल्जेसिक इसके इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक कहते हैं, एनाल्जेसिक, ठीक है। तो एनाल्जेसिक क्या होता है, एनाल्जेसिक किसे कहते हैं, पीड़ाहारी। तो बस कुछ नहीं लिखना है, यानी वैसा रसायन या फिर औषध लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, औषधि भी लिख सकते हैं, ठीक है, औषध या औषधि, ठीक है। वैसा रसायन या औषध जिसका उपयोग हम लोग दर्द को ठीक करने के लिए, दूर करने के लिए करते हैं, और साथ में बुखार भी ठीक करता है, लिखते हैं आगे में, यानी दर्द को दूर करने के लिए हम लोग करते हैं, तो उसे कहते हैं बाबू क्या चीज, तो पीड़ाहारी कहते हैं। क्या समझ में आया, नहीं, फिर से, जब वैसा रसायन, वैसा जिसका उपयोग हम लोग शरीर के दर्द को दूर करने के लिए करते हैं, या दर्द को दूर करने के लिए करेंगे, उसे क्या कहेंगे, पीड़ाहारी कहेंगे, ठीक है ना। बस वही चीज लिखना है, सेम टू सेम, वैसा रसायन
वैसा रसायन रसायन या औषध, ठीक है ना, या औषध, इससे कोई दिक्कत नहीं है, या औषध औषध औषधि नहीं औषध, ठीक है, ये तो औषधि है ही, औषध, ठीक है, वैसा रसायन या औषध जिसका उपयोग उपयोग शरीर के दर्द, ठीक है, शरीर के दर्द को दूर करने के लिए, क्या करने के लिए बाबू, दूर करने के लिए किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, दूर करने के लिए किया जाता है, करने के लिए किया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं पीड़ाहारी, एनाल्जेसिक, ठीक है, एनाल्जेसिक ये हो गया, ठीक है, एनाल्जेसिक क्या था, तो ये था परिभाषा इसका। और इसका एग्जांपल की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं एस्पिरिन, ठीक है, एस्पिरिन लिख लीजिए, सूमो लिखिए, सूमो, और क्या लिखिएगा आप लोग, हेरोइन, चरस। आप कहेगा आपने दवा थोड़ी है, ये भी दवा है, बशर्ते ये लत लगने वाली दवा है। देखिएगा आप लोग बहुत सारे देखे होंगे ये गांव घर में या फिर अगल बगल में, क्या कि जो थोड़ा नशा कर लेते हैं ना, वो जो थोड़ा नशा कर लेते हैं वो क्या करते हैं बाबू, वो क्या करते हैं, जो नशा कर लेते हैं वो अगर उनको कुछ कर दीजिएगा ना, या फिर थोड़ा सा काट भी दीजिएगा या फिर कुछ कर भी दीजिएगा, तो क्या होता है कि उनको ऐसा एहसास नहीं होता कि हमें दर्द हो रहा है, काटने पे उनको दर्द ऐसा नहीं लगता है, बस एकदम सिंपल लगता है कि उनको कुछ हो ही नहीं रहा है, नहीं, तो एक तरह से ये भी क्या है, दवा है, दर्द महसूस नहीं होने देता है, ठीक है। तो हम लोग कुछ ऐसे होते हैं जिनका मतलब कुछ ऐसा घाव हो गया या फिर कट छट गया या फिर कुछ ऐसा हो गया जिसको करने में क्या है बहुत दिक्कत आता है, जैसे घाव हो जाता है तो उसको फाड़ने के लिए होता है, तो डॉक्टर के पास कितना जाता है, कितने के पास कुछ अपना तरीका होता है, जो ये होता है, क्या करेंगे, इससे नशा कर लेंगे, और नशा करने के बाद जो इच्छा, जैसे मूवी में दिखाया जाता है कि गोली लग गया हीरो को, ठीक है, गोली लग गया तो क्या करता है, तो यही सब क्या नशा करा दिया जाता है, उसके बाद ऑटोमेटिक वहां से गोली ऐसे करके निकाल दिया जाता है। देखिएगा आप गर्म चाकू करके या छुरा करके वो गोली को निकालता है, ये सब यही सब मिला दिया जाता है पहले, ठीक है ना, इसका नशा करा दिया जाता है थोड़ा सा ये, लेकिन ये इसका नहीं, इस तरह आपका ज्यादातर करा जाता है नशा, ठीक है, ताकि उसे बुझाए नहीं, ठीक है, तो ऐसा आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो बस यही याद रखना है कि पीड़ाहारी एनाल्जेसिक उसे कहेंगे जो दर्द को ठीक करेगा, ठीक है, जिसमें ये सब है, आदि ढेसा लिख लो, यहाँ पे जो लिखना है आगे, जो सब नशीला पदार्थ है, सब तंबाकू जितना है सब, ठीक है, और यहाँ पे कुछ दवा का नाम जो है, लत नहीं लगता है, सबका लत नहीं लगता है, दर्द को दूर करता है लेकिन लत नहीं लगता है, ये भी दर्द को दूर करता है लेकिन इसका लत लग जाता है, लत, वही तो आ रहा प्रकार। अब यहाँ पे पीड़ाहारी का प्रकार चलता है, तो पीड़ाहारी दो प्रकार का होता है, पहला एनाल्जेसिक दो प्रकार का होता है, ठीक है ना, तो पहला नार्कोटिक होता है बाबू, जिसे क्या कहते हैं, निद्राकारी भी कहते हैं, निद्राकारी, या कोकेन या सवापक, तो इतना सारा इसका नाम है, कोकेन बोल दीजिए या क्या बोल दीजिए, स्वापक बोल दीजिए, या फिर आप बोल दीजिए निद्राकारी, या फिर नार्कोटिक बोल दीजिए, ठीक है, तो सब का मतलब एक ही, ठीक है। तो अब ये नार्कोटिक ही कहेंगे, किसे कहेंगे, वैसा रसायन, वैसे पीड़ाहारी, या फिर वैसे दवा, वैसा औषध है ना, जो दर्द के दूर करे परंतु इसका लत लग जाता हो, बस, और इसे लेने पे नींद आने लगता है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक हो जाता है, निद्रा का इसीलिए इसका नाम पड़ा, ठीक है, यानी जिसे उपयोग करने पर दर्द ठीक होता है, परंतु इसका आदत या इसे कहते हैं क्या, लत, ठीक है, आदत लग जाती है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे नार्कोटिक
या फिर निद्राकारी। हाँ, यहाँ पे एक नोट लिखेगा यहाँ पे कि इसे उपयोग करने पर या लेने पर, इसे लेने पर व्यक्ति को नींद, क्या लिखेंगे बाबू, नींद आने लगता है, नींद आने लगता है। क्या लगता है बाबू? तो इससे जब उपयोग करता है ना, इससे जब ये उपयोग करता है तो उससे नींद आना चालू हो जाता है। इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आप लोग पहले इसको उतारिए और हम आगे एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं और इससे एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आप लोग देख रहे हैं, हेरोइन लिखिए, पहला एग्जाम्पल हेरोइन, चरस, ड्रग्स, ठीक है। गांजा, भांग जो लिखना है लिखिए, गांजा, भांग एवं अन्य तंबाकू, ठीक है। और तंबाकू के मतलब, तंबाकू में सब जितना भी ये नशीला पदार्थ होता है, ऐसे धूम्रपान वाला खासकर, वो सब तंबाकू का रहता है। नशीला पदार्थ यहाँ पे तंबाकू, शराब भी लिख सकते हैं आप लोग, शराब, ठीक है। ये सब तंबाकू के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो तंबाकू लिखते हैं, इसका मतलब सब, ठीक है। जो नशीला पदार्थ, इससे लेने पे नशा उत्पन्न होता है, ठीक है ना, नशा भी होता है इससे, और इससे नींद आने लगता है, ठीक है ना। आप लोग देखते होंगे क्या आता है, तो कहते होंगे कि अगल बगल में जो शराब पी के आते हैं वो तो नहीं सोते हैं, वो चलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। और तो देखिए, शराब यहाँ पे उतना नींद नहीं आता है, बशर्ते ज्यादा जब पी लेता है ना, उसको देखिए वो घुलट जाएगा, ठीक है। वो घुलट जाता है, तब जा खाने उसका बोल जहां वहीं पड़ गया, तो वहां पे हुआ नहीं, जब ज्यादा ही होता है तब। नहीं तो ऐसे हम थोड़ा बड़ा आदत करते हैं तो नींद आने लगता है, ठीक है ना। ऐसे नींद आता है, आराम से सोते हैं, तब चैन का नींद सोता है। उसको कुछ कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसे देखा जाता है। आप लोग देखे भी होंगे ऐसा कहीं। तो ये होता है हमारा क्या, निद्राकारी। और अगला आता है हम लोग का क्या चीज, अनिद्राकारी या फिर नॉन नार्कोटिक। इंग्लिश में कहते हैं नॉन नार्कोटिक, हिंदी में कहते हैं अनिद्राकारी। दूसरा बी नंबर आता है अनिद्राकारी, निद्राकारी। और निद्राकारी था, ये अनिद्राकारी, यानी इसे लेने पे नींद नहीं आएगा। इसे कहते हैं नॉन नार्कोटिक, ठीक है, नार्कोटिक, इसे कहते हैं नॉन नार्कोटिक, ठीक है ना बाबू, इसे कहते हैं नॉन नार्कोटिक। अब नॉन नार्कोटिक क्या होता है, जिसे लेने पे दर्द दूर होता है, दर्द खत्म होता है, जिसे लेने पर, जिसे उपयोग करने पर, देखिए यहाँ पे परिभाषा में सही, जिसे उपयोग करने पर दर्द समाप्त होता है, जिसे उपयोग करने पर दर्द समाप्त होता है, परंतु इसका आदत यानी लत, बोले तो लत, ठीक है ना, लत नहीं लगता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नहीं लगता है, तो उससे हम लोग कहते हैं अनिद्राकारी। से लेने पे नींद भी नहीं आता है। यहाँ पे एक बात और लिखेगा, इसे लेने पर नींद नहीं आती है, ठीक है बाबू। तो इसे लेने पर नींद नहीं आता है। हाँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताए थे कि इसका उपयोग करने पे थोड़ा बहुत जो बुखार होता है ना, नोट लिखिएगा, नोट में यहाँ पे नोट, ठीक है ना। इसका उपयोग करने पर ना, किसका, तो पीड़ा हारी का, ठीक है। पीड़ा हारी में जो हमारा दोनों प्रकार में आएगा, ठीक है। इससे उपयोग करने पर बुखार भी ठीक होता है। और यहाँ से यानी क्या, इसमें जो कौन होता है, जो यहाँ पे ये होता है बाबू, ये जो एस्पिरिन है ना, ये एस्पिरिन आप लोग का जो है बाबू, यही है जो क्या करता है, बुखार को भी ठीक कर देता है, ठीक है। तो ये नोट आ जाता है यहाँ पे, ये दर्द को दूर करता है, पारस में बुखार को भी ठीक कर देता है। लगता है ऐसे एंटीबायोटिक इसका कार्य करता है, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक नहीं कहेंगे, क्योंकि बुखार ठीक करता है, दर्द
पूरा तो नहीं करता है, और एंटीबायोटिक होता है लगभग सारे क्या लगभग बीमारी को ठीक करता है, इसलिए इसे एंटीबायोटिक नाम रखा गया था। तो आज के लिए इतना ही, और अगले जो हम लोग को इसमें और पढ़ना है, ये 2 को करा दिए है, और जो बचा हुआ है वो सब अगले वीडियो में आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट दिखाते रहिए। हम पर डे ऐसे ही वीडियो 12th का लाते रहेंगे, और 10th का भी ला रहे हैं अभी, तो उसको भी लाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।